हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे बीटेक मैथमेटिक्स थर्ड की बीएस करेवाल की जो आपकी बुक है उसकी प्रॉब्लम्स 9.4 के क्वेश्चन नंबर 4 to 6। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था और हमने देखा था सीरीज़ को हम कैसे कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग द रेशो टेस्ट। हमने कौन से टेस्ट का इस्तेमाल किया? रेशो टेस्ट का इस्तेमाल किया और पीछे की जो हमने टेस्ट यूज़ करे हमने उनका भी यूज़ किया था। क्लियर? तो आपको मेथड तो वहाँ पर समझ में आ ही गया होगा कि हमें un फाइंड करना होता है, देन un+1 फाइंड करना होता है, फिर हम un/un+1 के रेशो पर लगा देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये क्वांटिटी जो हमारी आती है इट इज़ ग्रेटर देन 1 देन दैट मीन्स द सीरीज इज कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट और इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट हमारा फेल हो जाता है तो हमें आगे कुछ और सोचना पड़ता है। क्लियर? तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जहाँ पर हमारी जनरल टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है x रेज टू द पावर n अपॉन n इंटू n-1 इंटू n-2। तो हमारी un तो हमें ये दे रखी है, un+1 के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस अपने n को रिप्लेस करना है n+1 से। इसी तरह से ये n हमारा n+1 हो जाएगा। यहाँ पे हम n की जगह n+1 रखेंगे तो +1 -1 विल कैंसिल देम आउट और n बचेगा। यहाँ पे n की जगह n+1 रखिए तो +1 -2 विल बिकम -1 और n-1 हो जाएगा। तो ये तो आपकी un हो गई, ये आपकी un+1 हो गई। अब हम वही काम करेंगे, un/un+1 करेंगे और उस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करवाएंगे। देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो हमारे जो सेकंड टर्म है, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है और यहाँ से क्लियरली आपका जो n है वो कैंसिल आउट हो गया, आपका जो n-1 है वो भी कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा सिर्फ x रेज टू द पावर n और n+1 अपॉन n-2 इंटू एक्स टू द पावर n। तो देखिए ये x की पावर n और x की पावर n+1 डिवाइड में पावर माइनस होती है तो n+1 में से आप n को माइनस करेंगे तो आपको x की पावर 1 मिल जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, और n+1 में से n कॉमन निकालेंगे तो 1+1/n आएगा। नीचे इसी तरह n कॉमन निकालेंगे तो 1 - 2/n आएगा। क्लियर? n कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप अपनी लिमिट डालिए और जैसे ही हम लिमिट डालेंगे तो ये 1 ये आपका 1/x बच जाएगा। दैट मीन्स आपका 1/x आ गया आपकी लिमिट डालने पर। तो 1/x पे सारी चीज़ हमारी डिपेंड करती है। अगर 1/x हो गया ग्रेटर देन 1 तो मेरी सीरीज़ हो गई कन्वर्जेंट, अगर 1/x हो गया लेस देन 1 तो मेरी सीरीज़ हो गई डाइवर्जेंट। अब 1/x ग्रेटर देन 1 तब होता है जब आपका x जो है वो लेस देन 1 हो, क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो बदल जाता है। ठीक ऐसे ही 1/x अगर लेस देन 1 है तो x आपका ग्रेटर देन 1 होगा। तो आपको ये दो केसेस मिल गए। एक केस बच गया जहाँ पे x मेरा 1 होता है, क्योंकि उस पर ये टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है तो हम x = 1 अपनी नॉर्मल सीरीज़ के अंदर डालते हैं। तो मेरे पास ये आएगा 1/n टाइम्स n-1 टाइम्स n-2। तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे अपनी पिछली एक्सरसाइज में से, और इसमें हमने n-1 में से भी n कॉमन लिया, n-2 में से भी n कॉमन लिया, तो बाहर मेरा n³ बच गया और अंदर बचा 1 - 1/n टाइम्स 1 - 2/n। जैसे ही आप इसमें देखेंगे तो आपका इन्फिनिटी डालने पर ये चीज़ जो है वो परेशान करने वाली होगी, और इसको सही करने के लिए हम इसको मान लेते हैं vn। फिर हम निकालेंगे un/vn और un/vn पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करवाएंगे। अगर वो मेरा एक फाइनाइट नंबर आ जाता है इट मीन्स कि दोनों un और vn साथ में कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। ये हमने पिछली एक्सरसाइजेस में पढ़ा था। इसका मतलब अब हम vn को देख लेते हैं ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज, उसी हिसाब से हमारा un भी कन्वर्ज या डाइवर्ज कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके p की वैल्यू 3 है और विच इज़ ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 के लिए आपके जो सीरीज़ है वो क्या हो जाती है? कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक, इसका ये मतलब हुआ कि भाई vn कन्वर्ज कर रहा है और vn कन्वर्ज कर रहा है तो un भी कन्वर्ज करेगा। अब देखिए un हमारा हमने पहले देखा कि भाई लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज कर रहा था। ठीक, इक्वल टू 1 के लिए भी अभी हमने शो कर दिया कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब हुआ लेस देन इक्वल टू 1 के लिए करेगा कन्वर्ज एंड फॉर ग्रेटर देन 1 इट विल डाइवर्ज। क्लियर?
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, लेकिन सबसे पहले हमें जनरल टर्म बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जनरल टर्म आपको गिवन नहीं है। तो देखिए 1 + 2 की पावर p/2 फैक्टोरियल, 3 की पावर p/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और सो ऑन में जाएँ तो nth टर्म होगी आपकी n की पावर p/n+1 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ 2 था तो 2 फैक्टोरियल, 3 था तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन ये n क्या है, n है क्या, जो पोजीशन है उसको डिफाइन कर रहा है। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। देखिए ये n नहीं है, अगर हम इन जनरल देखें un मेरी बनेगी क्या, दोबारा निकाल के देखते हैं, मैंने गलत कर दिया शायद थोड़ा सा। देखिए फर्स्ट टर्म की बात करें तो 1 की पावर p/1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो n की पावर p/n का फैक्टोरियल, क्योंकि जौन सी टर्म है उसी का फैक्टोरियल है, तो आपके जो un+1 हो गया वो हो जाएगा n+1 की पावर p/n+1 का फैक्टोरियल। तो जब आप डिवाइड करने जाएंगे un को vn से, तो un है मेरा n की पावर p/n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा ये, और un+1 मेरा क्या है, n+1 फैक्टोर की पावर p/n+1 फैक्टोरियल, ठीक। ये मैंने करेक्ट कर लिया है। अब आप ध्यान से देखिए n+1 फैक्टोरियल को हम ब्रेक कर सकते हैं, और n+1 फैक्टोरियल को ब्रेक करके हम लिख कह सकते हैं n+1 टाइम्स n फैक्टोरियल, ठीक, जो कि कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे समझिए, हम इसे दोबारा ही सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास ये n की पावर p है, ठीक, और यहाँ पे n+1 की पावर p है। एक तरह से n/n+1 होल की पावर p हो गई मेरी ये, ठीक है। और यहाँ पे बचा मेरे पास n+1 का फैक्टोरियल, जिससे मैं n+1 इंटू n का फैक्टोरियल कह सकती हूँ। n फैक्टोरियल मेरा कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब आप देखिए ये n, नीचे n कॉमन लिया जाए तो 1+1/n बचेगा, और होल की पावर p है, और साथ में आपका n+1 है, ठीक। ये आपका n कैंसिल हो रहा है अंदर ही अंदर, ओके। तो आपके पास ये टर्म बचती है भाई 1/1+1/n की पावर p टाइम्स n+1। अब जैसे ही हम n में इन्फिनिटी टेंड कराते हैं तो ये पूरी की पूरी टर्म मेरी इन्फिनिटी बन जाएगी। देखिए क्योंकि 1+1/∞ तो हो गया 0, और 1 + 0 हो गया 1, ठीक है। 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1, और 1 की पावर p के साथ मल्टीप्लाई में आ गया इन्फिनिटी + 1 विच इज़ इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इट ऑल्सो गिव्स यू इन्फिनिटी बैक। और इन्फिनिटी आपका 1 से क्योंकि बड़ा है, इट मीन्स जो सीरीज़ un है वो आपकी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी बाय द रेशो टेस्ट। हम इस एक्सरसाइज के अंदर कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं, रेशो टेस्ट की। Then comes the last question of this video, which is n का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n प्लस 1/n का स्क्वायर। तो ये हमारा un हमें गिवन है ऑलरेडी, तो हम इसमें क्या करते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा un लग रहा है, उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड un+1 हो जाएगा, तो हम इसमें 2 सीरीज़ में इसे बांट देते हैं। तो एक बार मैंने ले लिया n का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n, और एक बार ले लिया 1/n का स्क्वायर। इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो p टेस्ट से p यहाँ ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज़ मेरी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं रहा मुझे। अब हम बात करते हैं अपनी इस वाली सीरीज़ की, तो इसके लिए हम अपना un+1 निकालेंगे और n को रिप्लेस कर देंगे n+1 से। तो n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n+1, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आपका, ठीक। अब देखिए vn तो मेरी कन्वर्जेंट है, अब मेरी un भी अगर कन्वर्जेंट हो गई तो दोनों मेरी ओवरऑल ही कन्वर्जेंट हो जाएंगी। तो हम un को चेक कर रहे हैं, उसके लिए हमने un/un+1 के रेशो पे इन्फिनिटी टेंड कराना है। तो भाई un है हमारा n का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n, और डिवाइड करेंगे जब आप n+1 के स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n+1 से, तो वो मल्टीप्लाई में होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 की पावर n+1 और 2 की पावर n दोनों का ही बेस जो है वो सेम है, तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और n+1 में से आप जब n माइनस करेंगे यू विल गेट 2 की पावर 1, ठीक। जो आपके पास ये n² और n+1 का होल स्क्वायर बचा, तो n+1 के होल स्क्वायर में से हम ले सकते हैं n का स्क्वायर कॉमन, और अंदर बचेगा 1+1/n का स्क्वायर।
अब आपका एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जैसे ही इन्फिनिटी टेंड कराओगे तो 1/∞ विल बिकम 0, 0 + 1 विल बिकम 1 और 2/1 आपका हो जाएगा 2 जो कि 1 से बड़ा है। और 1 से बड़े के लिए बाय रेशो टेस्ट द सीरीज कन्वर्जेस। इसका मतलब आपकी UN भी कन्वर्ज करती है और UN भी कन्वर्ज कर रही है, VN भी कन्वर्ज कर रही है, विच मीन्स UN + VN की सीरीज will also be a convergent series. क्लियर? तो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।